ओके, वेलकम टू ऑल पार्टिसिपेंट। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आई थिंक आवाज क्लियर होगी। चैट बॉक्स में कोई भी एक पार्टिसिपेंट अपना कमेंट लेके डाल दें कि हाँ आवाज क्लियर है या नहीं। ओके, तो जैसा कि थैंक यू सभी जी। जैसा कि आज का जो सेशन है वह स्ट्रेटेजिक लीडरशिप सक्सेस मिनिस्ट्री के ऊपर है। और जैसे इसके पहले भी हम एक म्यूजिक चला रहे थे। म्यूजिक से अपने पुराने स्कूलिंग टाइम का याद आ गया। बहुत ही अच्छा सॉन्ग था और बहुत दिनों बाद मिला तो आप लोगों के बीच में इसको शेयर किए। तो क्योंकि देखिए जूम का जो क्लास है यह भी एक प्रकार से आपको एक ज्ञानवर्धन वाली प्लेस है, जहाँ पर आप यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखते हैं। और केवल मुझसे ही नहीं सीखते हैं, यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सबके पास कुछ ना कुछ ऐसी स्किल है कि जिससे अगर हम चाहें तो सीख सकते हैं। लेकिन हम किस मोड में हैं यह बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जब तक हमारा मोड प्रॉपर तरीके से नहीं होता है तब तक हम प्रॉपर तरीके से चीज़ों को कंसीव नहीं कर पाते हैं। जैसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऐसे होते हैं, ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन उस समय वो कई काम कर रहे होते हैं। हो सकता है न्यूज भी देख रहे हो सकता है कहीं बाहर वॉक भी कर रहे हो, ऐसा लोग नॉर्मली करते हैं। तो उससे क्या होता है, वो 100% उनको प्रॉपर उस चीज़ का कैसे डीप नॉलेज नहीं मिल पाता है, जब उससे हल्का हल्का ही रहता है क्योंकि बैकग्राउंड में एक दूसरा इमेज चल रहा होता है। जब आपके माइंड के बैकग्राउंड में दूसरा इमेज चलेगा तो फिर प्रॉपर तरीके से आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हम जितनी बातें आप लोगों के बीच में रखना चाहते हैं हम भी कहीं ना कहीं से सीख करके ही आए हैं और आप लोगों के बीच में शेयर करते हैं, ताकि हमारे बीच के जितने भी पार्टिसिपेंट हैं कुछ हमसे सीख कर जाएं। और अगर हमने आपके लिए कुछ भी ऐसा आप में वैल्यू एडिशन किया है तो मैं मानूंगा कि मेरा आज का जूम सेशन या जब भी मैं जूम सेशन लेता हूँ मेरा वह यूजफुल रहा और जो मैंने सीखा वह भी यूजफुल रहा। क्योंकि सीख करके हमारा यहाँ पे जो बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग का कॉपी का ही है। हम जो सीखते हैं अपने अपलाइन से या किसी और ऐसे मेंटर से या किसी ऐसे लीडर से सीखते हैं वो हम आप लोगों को बीच में शेयर करते हैं। इट मीन्स अगर आपको लगता है कुछ उसमें ऐसा आपके लिए जो वैल्यूएबल पॉइंट है उसको आप आगे अपनी टीम में भी डाउनलोड कर सकते हैं या कह सकते हैं कि खुद भी सीख सकते हैं, टीम के साथ वो कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली देखा क्या जाता है कि टीम में हम लोग अपने जो पार्टिसिपेंट हैं केवल आते हैं, टीम के साथ नहीं आ पाते ना। तो नए पार्टिसिपेंट आते हैं जिनको हमें ज्वाइन कराना है और अपनी टीम जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पर 90-20 हैं उनकी अपनी एक टीम हो। किसी के पास 10 की टीम हो, किसी के पास 25 की टीम हो, किसी के पास 50 की होगी, किसी के पास और ज्यादा होगी। तो यह भी एक प्रकार से अपने पर आप में क्वेश्चन मार्क जरूर रहता है कि हम अपनी टीम को क्यों नहीं इस सेशन को ज्वाइन करा पा रहे हैं जहाँ पे उनके वैल्यू में एडिशन होना है। राइट। तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली लीडरशिप के ऊपर इसीलिए है कि जब हम कोई चीज प्रॉपर रणनीति बना करके तैयारी करते हैं, कोई काम करते हैं तो उसमें रिजल्ट जल्दी आता है। राइट। तो रिजल्ट जल्दी आने का पर्पज ये है कि जब हम अपने साथ में कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं कि जिसमें हमने सीखा और हमारे हमारे अंदर कोई ऐसा वैल्यू एडिशन हुआ तो उसको हम अगर अपनी टीम में डाउनलोड कर देते हैं तो वह भी एक प्रकार से मेरे मेंटरशिप का काम होता है। क्या कह सकते हैं, मैंने किसी को शेयर कर दिया तो उसको कह सकते हैं कि आप एज ए कोच का काम हो सकता है। तो लेकिन सबका रोल अलग अलग होता है। तो आज हम यहाँ आज के सेशन में कुछ अलग अलग चीजें डिफाइन करने वाले हैं कि स्पॉन्सर क्या होता है, लीडर क्या होता है, सारी चीजें अलग अलग चीजें तरीके से। तो हम चलते हैं अगले अगले स्लाइड पे। क्योंकि आज आप बहुत इत्मीनान से समझिएगा और जरूरत होगी तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्योंकि जो मैं आप लोगों के बीच में शेयर करने जा रहा हूँ यह नॉर्मली हमने दीपक बजाज जी से भी सीखा है और उज्जवल पटनी जी से भी सीखा है और विवेक बिंदा जी से भी सीखा। उन्हीं सबका एक मैंने कॉम्बिनेशन बना के आज आप लोगों के बीच में मिलाया। राइट। उससे क्या होगा कि कुछ अगर आप लोग कई जैसे होते हैं हम लोग उनको बहुत नेटवर्क मार्केटिंग क्या कह सकते हैं कि अच्छा मांगते हैं तो उनके लिए बहुत ही यूनिक चीज है। तो जो आज का एजेंडा है उसमें क्या है कि रोल और मोटिव क्या होता है एक लीडरशिप का नेटवर्क मार्केटिंग में। और सेकंड पार्ट उसका होगा कि स्पॉन्सर, अपलाइन, मेंटर, कोच, लीडर में कॉमन क्या कह सकते हैं कि कॉमन क्या है और डिफरेंसेस क्या है। उसके बाद राइट लीडरशिप स्ट्रेटजी की हम बात करेंगे कि हम नॉर्मली है क्या कि हम लोग भी लीडर बनना चाहते हैं और अपनी टीम में लीडर बनाना भी चाहते हैं। दोनों मोटिव होता है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा और हमें अपनी टीम में क्या करना पड़ेगा इस पर हम चर्चा करेंगे इस स्लाइड पे।
उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन होगा पूरे मीटिंग सेशन का, और लास्ट में क्वेश्चन सेशन होगा, राइट। देखिए अब बात आते हैं स्पॉन्सर की। अगर हम स्पॉन्सर की बात करें तो स्पॉन्सर वह व्यक्ति होता है जो इमीडिएट जिसके नीचे आपकी आईडी नेटवर्क मार्केटिंग में लगी, नॉर्मली आप लोग जानते होंगे। आप उनको स्पॉन्सर भी कह सकते हैं, लेकिन आप अपलाइन भी कह सकते हैं। लेकिन अपलाइन काम दूसरा होता है, वो कह सकते हैं कि जो आपको सिखाया। अभी हम केवल स्पॉन्सर की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, स्क्रीन जो इसमें लगा है। अब जैसे यहाँ ए का स्पॉन्सर बी है, बी का स्पॉन्सर सी है, राइट। और यहाँ पर भी क्या बी का स्पॉन्सर डी है या डी, उसके बाद कह सकते हैं अगर ई है तो बी का स्पॉन्सर ई हो गया, ई का स्पॉन्सर बी हो गया, राइट। अब उसके नीचे अगर आगे बढ़ते हैं तो इसका स्पॉन्सर सी है, दोनों के स्पॉन्सर। इनको बोलते हैं स्पॉन्सर बोलते हैं। इट मीन से ये ऐसा व्यक्ति जिसने आपको नेटवर्क मार्केटिंग में इंट्रोड्यूस किया, राइट। और मतलब कह सकते हैं उसने आपको इस कंपनी के बारे में बताया, प्लान के बारे में बताया, और फिर आप आ करके उसको ज्वाइन कर लिए, तो वह आपका इमीडिएट स्पॉन्सर माना जाता है। मतलब उसने आपके सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी रखी कि जिसमें आप मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं अगर चाहेंगे तो, राइट। और इसको आप अपलाइन भी बोल सकते हैं। लेकिन नॉर्मल आप नेटवर्क मार्केटिंग देखेंगे, आपकी जो अपनी टीम होगी उसमें लोग ज्वाइन कराने के बाद अपलाइन की भूमिका में नहीं रह पाते। क्यों नहीं रह पाते हैं? उसके पीछे कहीं ना कहीं से उसमें जैसे कॉमन फैक्टर होते हैं, उनको नॉलेज नहीं होती है, स्किल नहीं होता, वो अपना ज्वाइन करके भूल जाते हैं, ज्वाइन करा करके वो अपनी टीम को प्रॉपर वॉच नहीं कर पाते, उनको कोचिंग नहीं कर पाते, तो ऐसी भी चीजें होती हैं। तो अपलाइन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अपलाइन कह सकते हो होता है जो आपको प्रॉपर तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने की कला सिखाए कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल कैसे होना है। स्पॉन्सर वो हो गया जो आपको टीम में ले आया। अपलाइन यहाँ इसको भी बोलेंगे, लेकिन ये अपलाइन की भूमिका नहीं है कि आपको ज्वाइन करा के छोड़ दे या वह आपको कोच न करे, आपको गाइड न करे, राइट। तो यहाँ पे स्पॉन्सर का मतलब आई थिंक आप लोगों को काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपलाइन के बाद। अब देखिए अपलाइन यहाँ पे क्या है कि अपलाइन जैसे यहाँ पे सुरेश जी हैं, सुरेश के नीचे सपोज करिए आप हैं, आप नीचे रमेश हैं, या इधर हम कहते हैं कोई ए है उसके नीचे बी और सी है। तो यहाँ पर आपके अपलाइन सुरेश हैं और रमेश के अपलाइन यहाँ पे आप हो गए। अब मान लीजिए यहाँ पे बी और सी है, तो उसके ऊपर अगर क्या बोलते हैं ए है, तो उनके वो अपलाइन हो गए। तो अपलाइन कह सकते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली बाइनरी सिस्टम का सेगमेंट होता है, उसमें जो आपके ऊपर उसको अपलाइन ही बोला जाता है। लेकिन प्रॉपर अपलाइन नेटवर्क मार्केटिंग में वही है जो आपको, जैसे मैंने पहले बताया, कि रेगुलर गाइड करे, आपको बीच में छोड़ के ना जाए। हो सकता है आप उसको ना जानते, जैसे हमारी भी टीम में ऐसे लोग हैं, हमारे इमीडिएट स्पॉन्सर मिश्रा सर हैं, राइट। लेकिन या बीच में शायद एक लोग और हैं, लेकिन उनको मैं नहीं जानता। सब कुछ गाइड मुझे मिश्रा सर कर रहे हैं, झा सर कर रहे हैं और विनोद शर्मा सर कर रहे हैं, तो मैं उनको अपना अपलाइन मानता हूँ, जो आपको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना सिखाए कि कैसे आपको टीम मैनेज करना है, कैसे जूम मीटिंग, ये सारी चीजें होती हैं। अब उसके बाद आते हैं मेंटरशिप। देखिए मेंटरशिप पे अगर हम बात करें तो मेंटर कोई भी व्यक्ति हो सकता है। मेंटर हो सकता है आपका अपलाइन, हो सकता है आपका फ्रेंड, हो सकता है कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको गाइड करे, राइट। और अपने अनुभव के द्वारा, सपोज करिए हमारी टीम में है, या सपोज करिए जैसे हमारे बोलते हैं पीयर कलीग्स होते हैं, कोई सेम रैंक का सेल्स मास्टर है, कोई हमें कुछ नहीं आ रहा तो उसको अगली जानकारी है, तो उसने मुझे कोई चीज बताई, तो वहां पर मेंटरिंग हो गई, एक प्रकार से मेंटरशिप किया, और पॉजिटिव बिहेवियर के साथ वह रास्ता हमारे आपके लिए पूरी कह सकते हैं कि एक ट्रस्ट बिल्डअप करता है कि हम उसको एक प्रकार से मेंटर मानने लगते हैं और गाइड करने लगते हैं। वह व्यक्ति मेरे अंदर ये देखता कि जो मुझे बताएगा वह सही बताएगा, तो इसको बोलते हैं मेंटरशिप। और मेंटरशिप इंपॉर्टेंट क्या होता है कि यह जो एक गुड मेंटर होता है ना, मेंटी की जो हेल्प करता है वही मेंटर होता है। अब इसमें क्या है कि हम अगर बात करें कि काम कैसे इस पे मेंटरशिप करता है, वर्क करता है सेम चीजें सीख करके। लेकिन जैसे होता है कि हम जूम मीटिंग में यहाँ आए हैं, तो हो सकता है कोई चीज हमारी बातों को बहुत अच्छे से कंसीव करके समझ पा रहा हो, कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो प्रॉपर तरीके से अच्छे से न समझ पा रहा हो। लेकिन जो व्यक्ति अगर कोई जानने वाला उसका, उससे कोई ऐसा डाउट है, उससे अगले से पूछ करके क्लियर कर लिया, तो इट मींस उसने मेंटरिंग कर दी। तो मेंटर कोई भी हो सकता है, अपलाइन होता है, डाउनलाइन हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जो आपको प्रॉपर तरीके से कह सकते हैं ओवरऑल आपके करियर के ग्रोथ के बारे में चर्चा करे, वो आपका एक मेंटर हो सकता है, जिसको आप मानते हैं कि इस क्षेत्र का बेहतरीन खिलाड़ी है और आप उसने आपको गाइड कर दिया, छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है, वो एक मेंटरिंग हो गई। अब बात करते हैं कोच की। नॉर्मली आप देखते हो कोच की बात करते ही क्रिकेट टीम की बात आ जाती है। क्रिकेट टीम में देखते हैं कोच नॉर्मली उनको रखा जाता है जिसको उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए, किसी को बॉलिंग के लिए, किसी को विकेट कीपिंग के लिए, किसी को फील्डिंग के लिए, पर्टिकुलर उनके अंदर एक स्किल होती है, उस स्किल को निखारने के लिए कोच रखे जाते हैं।
इट मीन्स यह हुआ कि जो कोच होता है वह उस पर्टिकुलर सेगमेंट का मास्टर होता है, उसको बोलते हैं कोच। तो कोच जो होता है मेंटरिंग भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कोच का एक डिफरेंट पार्ट होता है, क्योंकि वह उस रोल को बहुत लंबे समय तक हम कह सकते हैं कि निभा चुका होता है। एक बॉलर को कोच तब बनाया था जब ऑलरेडी उसकी बॉलिंग इतनी परफेक्ट होती है, बहुत सारे उसके पास मतलब हिस्ट्री क्रिएट किया रहता है, तब वह उसकी कहीं उसको एज ए कोच अपॉइंट किया जाता है, राइट। तो कोच का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा यही हो गया कि जो प्रॉपरली गाइड करके पूरे फुल पोटेंशियल के साथ अपने जो टीम है, कहते हैं कोच नॉर्मली टीम होता है, तो टीम को गाइड करे, तो आपका एज ए कोच का काम करता है। अब बात आते हैं लीडरशिप की। देखिए लीडरशिप इन सबसे ऊपर होता है, वह आपका एडवाइजर भी होता है, जो आपका लीडर होता है, वह आपको कोचिंग भी देता है, वह आपको मेंटरिंग भी करता है, वह आपका रोल मॉडल भी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसके अंदर अपनी मतलब उसको हम अपने अंदर देखने लग सकते हैं। एक प्रकार से कह सकते हो हमारा वह एक इन्फ्लुएंसर होता है, हम उससे प्रभावित हो जाते हैं, हम उसको अपनी टीम का लीडर मान लेते हैं, तो वह लीडर होता है। जब हम किसी के बात व्यवहार या कह सकते हैं कर्म से या उसके काम करने के तरीके से या उसके कह सकते हैं कि सिखाने के तरीके से या उसके गाइड करने तरीके से जब हम ये सब चीजें पाते हैं, तो वह एज ए लीडर का रूप ले लेता है। एक्चुअली लीडरशिप वही होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, जिसके अंदर ये सारी चीजें होती है। अब अगर लीडर की बात करें जो पॉलिटिकल होता है, मैं उसकी बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पर दूसरा होता है, हम तो आज नेटवर्क मार्केटिंग बात कर रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग लीडर वही होता है जिसके अंदर ये सारी खूबियां होती हैं। एज आपको सलाहकार की भूमिका भी निभाएगा, वह आपको कोच की भी भूमिका निभाएगा जरूरत पड़ने पर, क्योंकि ऑलरेडी वह आप उसके अंदर एक ऐसा अक्ष देखते हैं कि जो लगता है कि यह एक ट्रू लीडर है, और जो वह कंसिस्ट एक्शन में रहता है और रेगुलर एक अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करता है, और रेगुलर उसका रिजल्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, तो लोग उसको एक लीडर मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी नॉर्मली देखा गया है कि आप एक टीम है, उस टीम में कोई ऐसा लीडर नहीं है, तो लोग क्रॉस लाइन जिसको प्रभावित हो जाते हैं उसको एक अपना लीडर मान लेते हैं और वहां से सीखने लगते हैं, ऐसा भी होता है। तो लीडरशिप इसके लिए होता है कि अब बात आती है कि लीडरशिप की बात यहाँ हम इसलिए कर रहे हैं कि लीडर जैसे जो कोई व्यक्ति अगर इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन किया, सपोज करिए एटामी ज्वाइन किया गया, हम लोगों ने किया है, तो हर व्यक्ति चाहता ठीक है पैसा कमाने तो आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से हमारी पर्सनल ग्रूमिंग हो, लोग मुझे जाने, लोग मुझे इनवाइट करें, लोग मुझे सुनना पसंद करें। तो जब आपके अंदर की सारी स्किल आ जाएगी तो आप एक एज ए लीडर के रूप में उभर के सामने आते हैं। तो वहां पर लीडर आपको बनना भी है और लीडर बनाना भी है। अब होता क्या एग्जैक्टली रोल क्या होता है लीडरशिप में, जो राइट लीडरशिप होती है नेटवर्क मार्केटिंग में, सबसे होता है कि जब हम किसी से प्रभावित क्यों होते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति वर्क करता है राइट सिस्टम के साथ, जो नॉलेज देता है और राइट सिस्टम से नॉलेज देता है। और वर्क में एक स्पीड होती है, ऐसा नहीं होता है कि मतलब जैसे हम लोग नॉर्मली बात करते हैं कि आप सिस्टम फॉलो करिए, तो सिस्टम फॉलो करने के बाद हम क्या करते हैं कि जो नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोसेस है, जो एटॉमी कंपनी का प्रोसेस है, उसको मैं फॉलो करूं और इस तरह से फॉलो करें कि हमारे अंदर जो रिजल्ट आए, जो हमारे सामने रिजल्ट आने लगे हमारी टीम का, वह स्पीड के साथ आए। सपोज करिए आज हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद मेरी 3 लाख भी हो गई, मेरा प्रमोशन हो गया, फिर मेरी 7 लाख भी हो गई, फिर मेरी 15 लाख भी हुई, तो यहाँ दिखाई पड़ता है काम स्पीड के साथ हो रहा है। उस तरह आपकी टीम में लीडर निकलने लगते हैं। तो जो राइट लीडरशिप स्किल होती है वह इस पे बिलीव होता है कि वह जो वर्क करता है राइट सिस्टम के साथ करता है और पूरी स्पीड के साथ करता है। क्योंकि लोग कहते हैं कि एक दिन मतलब हम ज्वाइन किए, एक दिन हमारी बहुत बड़ी टीम हो जाएगी सॉरी, बहुत बड़ी टीम हो जाएगी, एक दिन खूब खरीदारी होगी। नहीं, एक दिन में बैठ के इंतजार करने से कुछ नहीं होता होता क्या है, जो होता है वह आपको सोच करके रिएक्ट करने पर होता है, इंप्लीमेंट करने पर होता है, और रातों रात परिवर्तन दिखाई पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग में वही आदमी सफल होता है जब व्यक्ति स्पीडली काम करता है और उसका रिजल्ट दिखाई पड़ने लगता है, तो उसकी टीम के लोग भी उसको फॉलो करने लगते हैं और कंसिस्टेंटली जो है वह अपने आप को अपग्रेड करता रहता है। देखिए जैसे हम लोग कहते हैं कि इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग यू आर डाउनग्रेडिंग, मतलब है कि अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आप को डाउनग्रेड कर रहे हैं, क्योंकि कोई चीज स्टेबल नहीं होती। हम आज के 10 साल 15 साल 20 साल पहले जो सीख के आए हैं, या मैंने जो बैंकिंग सेक्टर में सीखा, अब बैंकिंग सेक्टर उससे और डिफरेंट हो गया। जब मैं था तो हमें फिनाइकल हुआ करता था, आज मोबाइल बैंकिंग हो गई है, आज टैब बैंकिंग हो गई है। मतलब अब बड़े बड़े सिस्टम नॉर्मली बैंकों में रखना एकदम बंद हो गया, क्लाउड बैंकिंग हो गई है। इट मीन्स है कि धीरे धीरे सब चीजें चेंज हो रही है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में चीजें चेंज हो रही हैं। तो जो व्यक्ति अगर
कह सकते हैं कि समय के साथ चलना चाहता है, तो वह उसको अपने आप को अपग्रेड होना पड़ेगा और बेस्ट से बेस्ट तरीका जो है सीखने की कोशिश करना पड़ेगा और खुद को भी और वही चीज टीम को भी सिखाना पड़ेगा। एक यही राइट लीडरशिप का रोल होता है जो एक लीडर होता है। और सबसे बड़ी बात, आपको इन्वेस्टमेंट जो करना है, अगर हम आज की डेट में बात करें, हम लोग बोलते हैं कि सर अगर आपके पास कहीं से पैसा आए और आप किसी एक ऐसे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है जहां पर आप पहले क्या करना चाहेंगे, तो कुछ लोग प्रायोरिटी होगी कि सर मैं पहले बाइक लूंगा, पहले कार लूंगा, पहले टीवी लूंगा। और कुछ लोग क्या करते हैं, उस पैसे को ला के बिजनेस करते हैं, ठीक मैं पहले इस पैसे से पैसा कमा लूं, फिर मैं बाइक भी खरीद लूंगा, गाड़ी भी खरीद लूंगा, घर भी खरीद लूंगा, सब हो सकता है। तो वही चीज नेटवर्क मार्केटिंग में है कि अगर व्यक्ति प्रॉपर तरीके से अपने को इन्वेस्टमेंट करता है ट्रेनिंग के ऊपर और खुद के डेवलपमेंट के ऊपर, तो वह एक लीडरशिप की पहचान होती है। वही लीडरशिप आगे चल के टीम में काम आता है और अपनी टीम में लीडर क्रिएट करता है। इसलिए हमेशा लीडरशिप अपने आप को रेगुलर कह सकते हैं, चीजें हम लोगों के बीच में गूगल पे है, यूट्यूब, बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप कोई इस तरह वीडियोस देखते हैं तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ हमेशा सीखने को ही मिलेगा जो आपके अंदर वैल्यू एडिशन करेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप स्टेबल हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं, कौन आपके हिस्से काम करने कौन आएगा। आपको सफल होना है तो आपको काम करना पड़ेगा, आपके हिस्से काम कोई नहीं करेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर लीडर के रूप में काम करना है तो सारी चीजें खुद के ऊपर लेना पड़ेगा। अब होता क्या है कि मोटिव क्या होता है एक लीडर बनने के पीछे, जैसे सपोज करिए कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में आया, पैसा कमाने भी आया, लेकिन लीडर बनने के पीछे मोटिव क्या होता है, सीधा सीधा उसका होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको, मतलब उसको गर्व हो, ज्यादा से ज्यादा लोग, एक होता नहीं अट्रैक्शन होता है इस प्रोफेशन में, डायरेक्ट सेलिंग में, कि लोग उसको जाने। जैसे आज मेरे भी नाम ले रहा था विवेक बिंद्रा जी का, क्या बोलते हैं दीपक बजाज जी का, क्या बोलते हैं इनका पटनी जी का, क्यों, क्योंकि लोग उनको क्यों सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि वो चीजें लोगों को जो बताते हैं वो कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन करते हैं। या हमारी टीम में कुछ ऐसे अपलाइन हैं जो कुछ ना कुछ नई चीजें बताते रहते हैं, आपकी टीम में भी कोई कोई अपलाइन होगा, कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, आपके अंदर वैल्यू एडिशन होता है। तो कहीं ना कहीं आप वो देख करके लगता है कि हाँ अगला व्यक्ति मुझसे सीख रहा है, तो उनको गर्व होता है, कह सकते हैं एक गुरु की भूमिका में हो जाते हैं, राइट। तो यह एक ऐसा पेशा है जिसमें आपको कह सकते हैं कि नेम और फेम दोनों के लिए हम आते हैं, इसलिए मोटिव होता है लीडर बनने का, लीडरशिप इस इंडस्ट्री में। और इंस्पायर किस बात से होता है, हमेशा वो इंस्पिरेशन होता है, मोटिवेशन होता है, उनके रेगुलर अपने आप को ट्रेन करना चाहते हैं कि हम अब खुद भी ट्रेंड होंगे और अगले को भी ट्रेंड करेंगे, मेंटरशिप का रोल भी अदा करेंगे। हम किसी, कोई मेरा मेंटर है तो हम भी किसी मेंटर बनना चाहते हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति, देखिए एक लाइन अपने हाइटामी के मोटो में है लास्ट में, सर्व इन ह्यूमनिटी। तो सर्व इन ह्यूमनिटी मतलब केवल ये नहीं है कि दान कर देना, उसका मतलब ये भी है कि अगर आपके अंदर कोई ऐसी स्किल है, एक होता है कि गिवर, गिवर मतलब आप देने में क्या विश्वास रखते हैं, क्या आप देने में विश्वास आपके अंदर है, तो आपके अंदर जो स्किल है, जो नॉलेज है, अगर आप उसको किसी को दे देते हैं, किसी को हैंडओवर कर देते हैं, तो वह भी एक प्रकार से सर्विंग ह्यूमिलिटी है, क्योंकि उस स्किल से कोई ना कोई व्यक्ति सफल हो जाएगा, तो वो समझ लिया आपने सबसे बड़ा दान किया। तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि हम अपने आप को किस मोड में रख रहे हैं और किस मोटिव से इस बिजनेस में आए हैं, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है लीडरशिप में। अब होता क्या है कि सबसे बड़ी बात होती है कि लीडरशिप में एक होता है ग्रेस जो होती है, इस रणनीति होती है। यह एक कह सकते हैं कि एक सिद्ध टूल है। सिद्ध टूल में क्या आता है कि सबसे पहले उसमें आता है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब होता है कृतज्ञ। कृतज्ञ मतलब है कि नॉर्मली जैसे देखिए होता क्या है कि हम लोग, कोई हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग किसी के बारे में कोई अच्छा काम किया, या कोई मेरे लिए काम किया, या कोई कंटेंट बना दिया, तो अगर हम उसको थैंक यू बोलते हैं तो टीम में क्या, आप ग्रुप में सब लोगों की तरफ प्रॉपर रिस्पॉन्स रहता है? नहीं होता। तो कहीं ना कहीं जब तक एक लीडर के रूप में आपके अंदर ग्रेटिट्यूड का स्किल नहीं आएगा और ये भावना नहीं आएगी, तब तक आपके अंदर लीडरशिप की स्किल से आप बाहर हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कृतज्ञ होना बहुत जरूरी है, अपने टीम के प्रति, अपने कस्टमर के प्रति, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के प्रति, अपलाइन के प्रति आपको रेगुलर उनके कृतज्ञ होना जरूरी है, क्योंकि वह एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी कला है कृतज्ञ होना, जो आपको दिन ब दिन आगे बढ़ाएगा। और अगर आप किसी ने आपको कुछ ऐसी वैल्यू एडिशन कर दिया लेकिन आप उससे कृतज्ञ हो ही नहीं रहे हैं, या आप उसको धन्यवाद बधाई दे ही नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके अंदर एक कला कृतज्ञता की नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर एक लीडर के रूप में सफल होना है तो आपको हमेशा अपने अपलाइन,
अपने मेंटर का या आप जिसको भी मानते हैं उनका कृतज्ञ होना जरूरी है, अपने प्रॉस्पेक्ट्स का, अपने कस्टमर्स का, राइट। अब बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अब अगर नेटवर्क मार्केटिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर का होता क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं जाती, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है। यहाँ कोई बॉस नहीं है कोई किसी का। यहाँ पर क्या है कि जो व्यक्ति है, हर व्यक्ति अपने का खुद का बॉस है। जिसको लीडर मानता है उसको देख करके उसको खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यह जानना कि मैं कौन हूं और यह बिजनेस को मैंने क्यों ज्वाइन किया, सबसे पहला। और उसके बाद क्या है कि इसको दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि मुझे सफल होने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो आपको कि ज्वाइन क्यों किया और सफल होने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उसको आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। जब आप एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे तब आपको रिजल्ट दिखाई पड़ेगा कि हाँ आप रिस्पॉन्सिबल हैं, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने पर आपकी टीम भी बड़ी हो रही है, आपका बिजनेस भी बड़ा हो रहा है। यही सबसे बड़ा उसमें ग्रेप्स का फार्मूला है। और एक लीडर के पास इसकी क्या होती है, होनी चाहिए एक्सेसिबल। मतलब अगर सपोज करिए हमारी टीम में कोई व्यक्ति है और वह मुझे फोन कर रहा है, मैं उसका फोन नहीं पिक कर रहा हूं, उसको कोई जानकारी प्रोडक्ट के बारे में चाहिए। तो अगर उसको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है और मेरे पास फोन कर रहा है, टाइमली हमने उसको फोन का रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो क्या हुआ, तो कहीं ना कहीं सब व्यक्ति निराश हो जाएगा। इसलिए आपको एक्सेसिबल होना चाहिए। एक्सेसिबल नहीं होंगे जब तक, प्रॉपरली आपका अप्रोच अच्छा होना चाहिए, अगले से बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से कैसे, जैसे किसी से हम बात करते हैं तो उसका वेलकम या कह सकते हैं, किसी से बात करने के बाद अपनी बात को फिनिशिंग करें, उसका थैंक यू बोलना, अपनी बातों में विनम्रता जाहिर करना, ये सारी चीजें अगर आपके अंदर नहीं है और कोई व्यक्ति आपको आसानी से आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, चाहे बाया कह सकते हैं कि टेलीफोनिकली या वैसे भी, तो फिर कहीं ना कहीं से बीच में डिस्कनेक्शन होना शुरू हो जाता है। इसलिए एक्सेसिबल होना जरूरी है। उसके बाद क्या है कि सर्विंग एटीट्यूड। सर्विंग एटीट्यूड मतलब यह है कि आपके अंदर सेवा भाव होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी अपने मोटो में चीज है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में और आप सफल होना चाहते हैं तो आपके अंदर सेवा भाव होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए, क्योंकि देखिए सबसे पहले यह क्वेश्चन हर व्यक्ति को अपने आप से करना चाहिए कि कोई ऐसा कस्टमर आपसे ही सामान क्यों खरीदे, या कोई आपसे टीम में क्यों जुड़े। ये क्वेश्चन अपने आप से एक बार पूछिए। और लोग हैं मार्केट में, उनसे क्यों न जुड़े। तो जब आप एक बार अपना जज करेंगे तो आपको लगेगा कि हमारे अंदर कोई व्यक्ति हमारी कह सकते हैं कि सेवा भाव देख करके, या कह सकते हैं प्लीजिंग पर्सनालिटी की बात भी आती है इसमें, और आपके नॉलेज को देख करके, राइट। और आप प्रॉपर तरीके से अगले को प्रभावित कर लेते हैं अपने बात करने तरीकों से। ये सारी चीजों के अगर अंदर आपके अंदर भावनाएं हैं तो लोग आपसे जुड़ना भी पसंद करेंगे, आप प्रोडक्ट आपसे बार बार लेना पसंद करेंगे। और आप अपने कह सकते हैं कि कंज्यूमर, चाहे आप कह सकते हैं, चाहे कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं, कस्टमर कह सकते हैं, इनको आपको रेगुलर उनके टच में रहना पड़ेगा। सर्विसिंग का अगर आपके अंदर सेवा भाव आ गया, इस तरह का व्यवहार है आपके अंदर, और स्माइली फेस होना चाहिए, और आपके अंदर कह सकते हैं ना ग्रेट एटीट्यूड होना बहुत ही जरूरी है, और कंसिस्ट होना चाहिए। केवल जब तक आप काम तब तक नहीं, परिवर्तन सेम होना, मतलब होना चाहिए। परिवर्तन इस नहीं होना चाहिए कि आपका काम हो गया, उसने आपसे ज्वाइन कर लिया, उसके बाद फिर आपने उसको ब्रेकअप कर दिया। क्योंकि जब आपका एक बार डेटा प्रॉपर तरीके से हो जाएगा, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या, नेटवर्क मार्केटिंग में यही है कि अगर आपके पास प्रॉपरली रेगुलर कंज्यूमर बन गए तो आपकी मैचिंग पर डे होनी शुरू हो जाती है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो बीच बीच में ब्रेकअप होता है, लगता है, फिर कभी कभी मैचिंग होती है। तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति आपसे जुड़ा है वह आपसे जरूर जानना, आपके बारे में जानना चाहता है कि आप कैसे हैं, आपका व्यवहार कैसे है, तरीका क्या है, आपके लेवल की स्किल है। तो ये सारी चीजें इसमें आएंगी। प्लीजिंग पर्सनालिटी के बारे में तो पहले बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। क्योंकि जब आप किसी से मिलते हैं, हंसते मुस्कुराते हुए मिलते हैं, और आप वह आपसे प्रभावित होता है, एकदम वार्म वेलकम करते हैं उसको, अगले को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, अपने खुद को, अपनी टीम को भी देते हैं, अपने कंज्यूमर, कोई कंज्यूमर को भी देते हैं, या कह सकते हैं कोई बाहरी व्यक्ति तो उसको भी देते हैं। तो कहीं ना कहीं वही आपकी चीजों को देख करके आपकी टीम भी सीखती है। जो ग्रेस्प अभी मैंने बताया इसके पहले, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब आपकी टीम के लोग आपसे प्यार करने लगते हैं, स्नेह करने लगते हैं, और आपको सम्मान देने लगते कह सकते हैं। तो फिर आपके अंदर एक लीडरशिप स्किल इस तरह से आनी शुरू हो जाती है। ये बहुत माइनर चीजें हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, इनका बहुत मेजर पार्ट होता है हमारी आपके लाइफ में, राइट।
सपोज करिए कि हम हैं लेकिन हमारा पहनावा ऐसा नहीं है कि हम पता लगे किसी के सामने खड़े हो रहे हैं तो बात करने का तरीका नहीं सही है। तो ये सारी चीजों को अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना पड़ता है, तभी आप एक लीडर के रूप में अपने आप को पहचान करा पाते हैं। अब आप देखिए आपके सामने से बहुत सारे लीडर होंगे कि लोग उनको पहले जान गए, आपको कम जान पाए, या हमें हो सकता है कम जान पाए, क्योंकि यही चीजें होती है, कहीं ना कहीं से चीजें काउंट करती हैं। लेकिन उसको दिन ब दिन मैं भी इंप्रूवमेंट करने, क्योंकि मैं इस लाइन में नया हूँ, आप लोग भी वैसे बहुत सारे लोग नए हों, उसको सुधार करने की कोशिश करते हैं, तो हम धीरे धीरे परफेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। और यही एक लीडर के अंदर स्किल होनी चाहिए कि आप कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ मैं हूं या मुझे सब कुछ आता है, नहीं। हमेशा आपको लर्निंग मोड में रहना है। जब आप लर्निंग मोड में आ जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप आगे बढ़ जाएंगे। और एक हर चीज का एक इकोसिस्टम होता है। जब आप उस इको, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में लीडरशिप स्किल में इको, या कह सकते हैं कि डेवलपमेंट का इकोसिस्टम होता है, किसी चीज का इकोसिस्टम होता है। जब आप उसमें अपने आप को फिट कर लेते हैं, फिट कर लेने के बाद तब आपको दिखाई पड़ता है कि हाँ अब मेरे अंदर विकास आना शुरू हो गया। जैसे कि जो बहुत अच्छा बीज हो, जो सब लोग खेती करते, किसान लोग खेती करते, बहुत अच्छा बीज हो, लेकिन उसको भी अच्छी फसल के रूप में आने के लिए जो जमीन है वो भी उपजाऊ ही चाहिए। केवल अच्छे बीज से होने से मतलब नहीं होता। इट मीन से है कि आप सपोज करिए कि हमारा टीम का डाउन लाइन का कोई है जो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ऊपर का अप लाइन लीडर जो है प्रॉपर उसको फर्टाइल नहीं कर पा रहा है, तो ग्रो कैसे करेगा, किसके पास जाएगा। तो हर व्यक्ति की एक लीडरशिप डेवलपमेंट के अपने आप को सुधारने का मौका है, और दिन ब दिन आप इसमें सुधारेंगे, एक सर्टेन टाइम बाद आपको खुद एक फील महसूस होगा कि हम जो पहले थे आज वो नहीं है, उससे कहीं गुना आगे बढ़ चुके हैं, जो कि आपके साथ ऐसे बहुत सारे लोग होंगे उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए होंगे। और कोई भी व्यक्ति अगर ये उम्मीद करे कि हम एक का एक बाई चांस लीडर हो जाएंगे, नहीं सर। आप देखिए, जैसे एटामी की बात करते हैं, एटामी में आपको मास्टरशिप हो सकता है मिल जाए, मास्टरशिप मिलना एक अलग बात है। टीम बहुत बड़ी हो गई, शॉपिंग हो गई, मास्टरशिप मिल गया, पैसा मिल गया। मैं यहाँ पर लीडरशिप की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आपको लीडरशिप रूप में, इसीलिए एटामी में जो एजुकेशन सेंटर क्यों रखा गया, एजुकेशन सेंटर इसलिए बनाया गया है कि ताकि लोग जा करके एजुकेशन सेंटर पे एटामी के सारे एथिक्स, सारे कंप्लायंस, सारे मोटो, सारा विजन, सारी चीजों का वहां पे जानकारी ले सके, जिनमें कोई व्यक्ति नहीं बता सकता ज्वाइनिंग कराते समय। और धीरे धीरे उनके अंदर स्किल आएगी, धीरे धीरे वो लोग एजुकेशन सेंटर पे जाके छोटी छोटी मीटिंग शुरू, जब जब व्यक्ति 10 लोगों के बीच में बोलना शुरू कर देगा, उसके अंदर का जो हेजिटेशन जब वो खत्म हो जाएगा, तो वह आगे चल के 200 लोगों को भी के बीच में बोलेगा। लेकिन वह पहले 2 के बीच में बोलना तो शुरू करे। तो अगर आप, कोई व्यक्ति एक्सपेक्ट करता है कि मैं बाई चांस लीडर बन जाऊंगा, लीडर नहीं हो सकता मास्टरशिप में आप आ जाए, लेकिन लीडर के रूप में बनने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा, करना भी चाहिए। पैसा ही सब कुछ नहीं, पैसा तो मिलेगा मिलेगा, कमाएंगे, लेकिन नेम फेम तो होना चाहिए। इसलिए बाई चांस वाले गेटअप में मत जाइए, धीरे धीरे अपने आप को इंप्रूवमेंट करिए, तभी आपको, आपकी जो टीम है आपको देख के बढ़ेगी, राइट। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसके बाद क्या करना है कि जो हमारी टीम है, जो उसमें आपको कहीं ना कहीं से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें ऐसा कौन सा है जो पहले अर्ली लीडर बन सकता है। तो जब उसमें अर्ली लीडर बनना शुरू होते हैं, उनको आप इनवाइट करके जूम मीटिंग करवाइए, या कह सकते हैं कॉन्फ्रेंसिंग में बात कराइए, वीडियो कॉल करा के 2-4 प्लान करवाइए। तो उसी में आपको आइडेंटिफाई करने में एक ऐसा इकोसिस्टम में लोग कोई ना कोई जनरेट हो जाएगा जो आपके लिए एक लीडर काम करना शुरू कर देगा। क्योंकि टीम के साथ में ट्रेनिंग प्रोग्राम, मीटिंग, काउंसलिंग और कॉन्टेस्ट, इन सारी चीजों जैसे टाइम टाइम कॉन्टेस्ट कंपनी का आता रहता है, केवल ग्रुप में सर्कुलेट करने से कुछ नहीं होता। ग्रुप में कितने लोग पढ़ते हैं ईश्वर जानते हैं, उसको टीम के साथ बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा। अगर अभी तो कोरोना पेंडेमिक पीरियड था, इसके अलावा अगर नहीं था, मतलब अब है, तो आप फेस टू फेस बैठ के 10-5 लोगों के साथ मीटिंग टीम में कर सकते हैं, या आप वीडियो कॉल करके 10-5 लोग ग्रुप बना के काम कर सकते हैं। आपको बताना पड़ेगा कि सर एक कॉन्टेस्ट आया है, इसमें इतने लेने पे आपको इतनी पीबी की बचत हो रही है, इतने पैसे की बचत हो रही है। तो जब आप इस तरह का रोल निभाना शुरू करेंगे, तो आपको, उन लोगों को लगेगा कि हाँ हमारी टीम को के जो अपलाइन है वो हमें प्रॉपर गाइड कर रहे हैं, उनके अंदर लीडरशिप स्किल है, हमारे लिए बढ़ाने, हमको आगे बढ़ाने के लिए दिन रात प्रयासरत है। तो यहाँ पे हम जो बात करें लीडर खुद को बनने के लिए भी और लीडर बनाने के लिए, दोनों की बात मैं कर रहा हूँ। इसलिए अब उसके बाद अगर हम बातें करते हैं कि होता क्या है कि एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है। एजुकेशन और जो है ट्रेनिंग, ये प्रॉपर होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, और इसमें जो इनका कह सकते हैं फाउंडेशन और वैल्यूज कंपनी के,
एकदम उसको दिमाग में बैठाना चाहिए कि मुझे किस एथिक्स के साथ काम करते रहना है, और जो सिस्टम उसको फॉलो करते रहना है, रेगुलर काम करना है। और लीडर के अंदर और जो टीम के अंदर, उसके अंदर कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस का कहीं न कहीं से एक अनुपात बना के चलना पड़ेगा, कि ताकि उनके नॉलेज के हिसाब से, उनकी स्किल के हिसाब से, कोई व्यक्ति हो सकता है कि मीटिंग ले सकता है तो अच्छी मीटिंग ले लेगा, कोई व्यक्ति के पास अच्छा रेफरेंसेज है तो वह बहुत सारे लोगों को टीम में ज्वाइन करा लेगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो हो सकता है मीटिंग करने न जाए या ज्वाइन न करा पाए, लेकिन उनके पास इतना पैसा है कि हर महीने अच्छे खासे वैल्यू अमाउंट की शॉपिंग कर सकते हैं। तो यह इसी का पार्ट है। तो उसका जब आप प्रोफेशन बना के चलेंगे कि इनका यह रोल, इनका यह रोल, तो एक टीम के रूप में जब आप काम करते हैं तो वही टीम ग्रो करके आगे रिजल्ट के रूप में दिखाई पड़ती है, और फिर वही आगे आगे लीडर को लोग फॉलो करने लगते हैं। लेकिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लिए कोई काम नहीं होता। जो व्हाट्सएप ग्रुप है एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लोगों के पास आता है, उसको देखते हैं, समझते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कितना उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कितना उस पर रिएक्शन करते हैं, कितना उस बातों में जान डालते हैं, यह बहुत बड़ा फर्क होता है। और यह वही करता है जो एक लीडर होता है और अपने अपलाइन की बातों को मानता है। इसलिए अपनी टीम को, खुद को भी हमेशा रेगुलर लर्निंग मोड पर रखिए, और कभी भी लर्निंग स्टॉप नहीं करना है। दिन ब दिन, एटॉमी तो वैसे भी एक समुद्र है, इसमें कुछ न कुछ हमेशा आपको ऐसा नया सीखने को मिलेगा, कि चूंकि नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट की जानकारी करना पड़ेगा, डेमो करना पड़ेगा, ट्रेनिंग होती रहती है। कंपनी तरफ जो ट्रेनिंग होती है उसमें कितना पार्टिसिपेशन करते हैं। जब लीडर ही नहीं पार्टिसिपेट करेगा तो उसकी टीम कहां से पार्टिसिपेट करेगी, क्योंकि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है, राइट। तो एक बहुत बड़ा रोल इसका होता है, कि जब हम अगर बात करते हैं, अब उसके अलावा क्या होता है कि एक लीडर के साथ सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे एक टीम में, जैसे कि क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम में कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जिनका एक कह सकते हैं कोर मतलब मेंबर्स होते हैं। कोर मेंबर्स मतलब ऐसे होते हैं कि ठीक है, यह व्यक्ति बॉलिंग करता है तो बॉलिंग इसके ऊपर कॉन्फिडेंस लीडर को होता है या कैप्टन को होता है, वह कैप्टन उससे ही बॉलिंग करता है, पहले स्टार्टिंग ओवर उसी से फेंकवाता है। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति अपने लिए कमिटेड होता है, टीम के लिए कमिटेड होता है कि मुझे टीम में रिजल्ट ला करके दिखाना है। उसी तरीके से आपको भी अपनी एक, मान लीजिए बहुत बड़ी टीम आपकी 2000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं, 50,000 लोग हैं, जितने आपके जानने वाले हैं, उसमें से आपको एक कोर टीम बनानी चाहिए। तो कोर टीम जब आप बनाएंगे, वही कोर टीम का काम देख करके बाकी लोग भी उस कोर टीम की तरह काम करना शुरू करते हैं। और उस कोर टीम में जो ऐसे लोग होने चाहिए जो कमिटेड हों। ऐसा ना हो कि पता लगा आप एज ए लीडर बात कर रहे हैं या आपको मानते हैं, और आप बात करने के बाद हाँ सर मिल रहे 3 मिनट बाद पता लगा अगला व्यक्ति फोन स्विच ऑफ कर लिया। नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में नॉर्मली हम लोग जो अपलाइन मिश्रा जी बोलते हैं कि आप अमीर बनेंगे, धनी बनेंगे। देखिए, धनी बनना तो धन से संबंधित हो गया, लेकिन हमारा यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में अमीर धनी का संबंध ये भी है कि हम अपने बात के प्रति भी अमीर बने। अमीरी केवल पैसे से नहीं आती जा सकती, अमीरी कमिटमेंट से भी आती जाती है कि आप अपने वचन के प्रति कितने अमीर हैं। आपने जो कह दिया सर कल 10 ज्वाइनिंग होगी, 10 ज्वाइनिंग हुई या नहीं हुई, आपने बस केवल हवा में तीर मार दिया, ज्वाइनिंग नहीं हुई। इसका बहुत बड़ा फैक्टर काउंट करता है। इसलिए कमिटेड लोग आपकी टीम में जरूर होने चाहिए, जो आपकी कोर टीम कही जाती है, और वही कमिटेड लोग वही लोग होंगे जो प्रॉपर कमिटेड होंगे, ऑर्गेनाइज होंगे। ऑर्गेनाइज से मतलब है कि वेल मेंटेन रहते हैं, बात करने का तरीका होता है, उनके अंदर प्रोफेशनल स्किल होती है, नहीं होती धीरे धीरे टीम लीडर उनको सिखा देता है। और रिलेशनशिप में गुड होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपलाइन से बात किए हुए महीनों बीत जाते हैं, अपलाइन से बात की हुए महीनों बीत जाते हैं, बात नहीं होती, तो कैसे माना जाएगा वो व्यक्ति आपकी कोर टीम में है। शॉपिंग के लिए कोई नया प्रोडक्ट आया है, पीबी का ऑफर आया है, अपलाइन फोन कर रहा है, फोन ही नहीं उठ रहा। नहीं, हर टीम में एक कोर मेंबरों की टीम भी इंटरनल होनी चाहिए, कि जो एक रियल बेंचमार्क क्रिएट करे पूरे इंथुजियाज्म के साथ, पूरे जोश के साथ। मैं अपनी बात करता हूँ, इटामी का कोई भी पहला प्रोडक्ट लॉन्च होता, सबसे पहले मैं अगर मीटिंग में रहता हूँ, लॉन्च होते सबसे पहली शॉपिंग मैं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी टीम को लगे कि हाँ हम मतलब कोई ऐसा व्यक्ति हमारी टीम में है कि जो इस प्रोडक्ट को खरीद रहा है और उसका उपयोग क्या हो सकता है, और क्या बोलते हैं, कोई ऐसी कार्ड होगा जो खरीद रहा है।
क्योंकि यह प्रोडक्ट बिजनेस ही यही है कि आपको प्रोडक्ट को यूज करना है। जब आप प्रोडक्ट को यूज ही नहीं करेंगे तो अगले क्या शेयर करेंगे, क्या गुण बताएंगे कि यह प्रोडक्ट केवल सुन करके। सुनने में और उसको एक्ट करने में जो फीलिंग आती है, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपकी एक कोर टीम होनी चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में, वही कोर टीम आपको आगे ले जाएगी, राइट। और जो कोर टीम होती है, अब उसकी बात अगर हमें करें कि कमिटमेंट की, तो उनको अपने सपनों के प्रति हमेशा कमिटेड रहना रहेगा, कि वो कमिटमेंट रहे कि हाँ सर, मैं जिस ख्वाब को दिखा करके हमारे अपलाइन ने ज्वाइन कराया है, मुझे वो अपना कमिटमेंट पूरा करना है, इतने टाइम इतने गोल के अंदर पूरा करना है। पता लग रहा है कि लोग गोल बनाते हैं, वही गोल आज के 5 साल पहले बन रहा था कि सर मुझे महीने की 5 लाख रुपए इनकम लेना है, और आज भी वही गोल है कि सर मुझे अगले साल 5 लाख रुपए महीने लेना है। गोल आज तक नहीं पूरा हुआ, नहा धोकर के अगले दिन नया गोल फिर वही रेडी हो जाता है। नहीं चाहिए। समय के साथ सब चीजें महंगी हो रही हैं, सब चीजों में मतलब महंगाई का परसेंटेज बढ़ रहा है, तो क्या आपके गोल का परसेंटेज बढ़ रहा है, आपके सपनों का परसेंटेज बढ़ रहा है? और अगर बढ़ रहा है तो क्या आप उसको फुलफिल कर पा रहे हैं? उसके प्रति आप कितना कमिटमेंट है, कितना कमिटेड है, इसका बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो जो आपकी कोर टीम होगी, आपकी कोर टीम में ऐसे ही लोग होने चाहिए जिनके अंदर कहते हैं ना कि विजुलाइज करने की क्षमता हो कि हम जिस लिए ज्वाइन किए हैं हमें वो काम पूरा करना है। और टाइम बाउंड के अंदर बिजनेस दिखाई पड़ना चाहिए कि पता लगा, सपोज करिए कि कोई ऑफर आया है कि 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर रहेगा, अगला व्यक्ति कह रहा है ठीक है मैं कर लूंगा शॉपिंग 10 दिन बाद 15 दिन बाद। नहीं, करना है, क्योंकि अगर करना है तो टाइम से कीजिए। उस समय करने से क्या फायदा होगा, जब क्या बोलते हैं ऑफर निकल जाएगा तो एक्स्ट्रा पे भी नहीं मिलेगी, या एक प्रोडक्ट के बदले दूसरा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। सिस्टम को फॉलो करने वाला व्यक्ति चाहिए। सिस्टम फॉलो करने मतलब कि जब मालूम है कि शाम को 3 बजे 4 बजे मीटिंग कंपनी की तरफ से होती है प्रोडक्ट नॉलेज की, कितने लोग सिस्टम फॉलो करने जाते हैं, कितने लोग ज्वाइन करते हैं। ये सारी चीजें, अगर कमिटमेंट कोई व्यक्ति अपने प्रति नहीं है तो वह टीम के प्रति कमिटमेंट नहीं हो सकता, कमिटेड नहीं हो सकता। इसलिए कमिटेड लोग होना टीम में जरूरी है, और बाकी लोग धीरे धीरे से फिल्टर हो जाते हैं, फिर उनके लीडरशिप नहीं आएगी। शॉपिंग हो सकता करें, थोड़ा थोड़ा करें, फिर लेकिन इनकम एक सर्टेन टाइम जाने के बाद धीरे धीरे डाउनग्रेड हो जाएगी। फिर बोलेंगे अरे तो चर्चा हो रहा था कि मुझे इतना पैसा कमाना है, लेकिन आज तक इतना पैसा मैं क्यों नहीं कमा पाया? क्यों? क्योंकि सर आपने सिस्टम फॉलो नहीं किया, तो पैसा कैसे मिलेगा? आपको सपोज करिए कि 10,000 आपकी पीबी है, 10,000 पीबी पर आपको 3 लाख मैचिंग पे 1321 रुपए आती है। जब कंपनी बोल रही है कि सर आप अपनी पीबी 3 लाख करिए, वहां पे आप 3,964 रुपए लीजिए, तो क्या आपने उसको पूरा किया कंपनी की तरफ से? कंपनी के लिए आप कमिटेड हैं, तो कैसे उम्मीद करते हैं पैसा आपका बढ़ के आएगा? तो कोर टीम में इस तरह की चीजें होनी चाहिए। अब उसके अलावा क्या होता है कि ऑर्गेनाइज्ड, अगर आपकी टीम में ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हैं जो टाइम को मान, देखिए हमारे हम लोग ये बोलते हैं कि समय ही पैसा है। तो अगर समय पैसा, तो समय हम किस बात के लिए व्यर्थ कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए। इसलिए उस व्यक्ति, आपकी कोर टीम में ऐसे लोगों को होना चाहिए जिनको समय की महत्व के बारे में जानकारी हो, उनको समय को मैनेज करना आता हो कि मुझे अपने इस टाइम को कैसे मैनेज करना है। वो चाहे टीम के साथ हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे कंपनी के साथ हो, चाहे फील्ड में हो। अगर ऐसा नहीं है तो वो आपकी कोर टीम का मेंबर नहीं हो सकता। ऑर्गेनाइज मेंबर चाहिए जिनके अंदर मेच्योरिटी हो, बात में मेच्योरिटी झलकती हो। मेच्योरिटी से मतलब कि वही बात कि हम बात तो कर रहे हैं कि सर आज अब मेरी टीम इस महीने इतने सेल्स मास्टर निकलेंगे या इतने एजेंट निकलेंगे, लेकिन वही कमिटमेंट बोल तो दिया लेकिन कोई मतलब नहीं। यहाँ कोई बॉस या उसका एम्प्लॉयर का रिश्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे हर व्यक्ति को अपने प्रति ईमानदार होने के साथ साथ मेच्योरिटी भी दिखानी है कि हम कितने मेच्योर हैं अपने प्रति, और सारी चीजों को स्मार्टनेस मैनेज करने की क्षमता होनी चाहिए। वह व्यक्ति ऑर्गेनाइज होता है। तो कोर टीम, अगर आपकी टीम में सपोज करिए 50 लोगों की टीम है, 50 लोगों में से अगर आपके पास 10 लोग ऐसे कमिटेड हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, तब आपकी टीम को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो 10 फिर 10 अपने जैसा 10 खड़े कर देंगे। रिलेशनशिप विद अपलाइन, यह सबसे बड़ा कह सकते हैं कि अभी आज के जूम इसमें व्हाट्सएप पे हमारे मिश्रा सर ने लिखा था उसमें कि
लोग हमारी बातों को पढ़ते हैं लेकिन हमें क्रूर समझ लिए। उन्होंने लिखा, मुझे लोग मेरी बातों को लोग मुझे क्रूर समझ लिए हैं और हमें लोग फोन करना पसंद नहीं करते। और उन्होंने 2 4 6 नंबर शेयर करके उसमें ग्रुप में डाल दिया था कि ये नंबर आप सेव करिए, डायमंड मास्टर हैं, सेल्स मास्टर हैं, ये सीनियर लाइन है, इनसे आप बात कर सकते हैं, ये लोग नेटवर्क मार्केटिंग के मास्टर हैं। तो मैंने उसमें रिप्लाई किया सर कि हम लोगों के नंबर लोग सेव करें ना करें, लेकिन आपका नंबर सेव करना इस लोगों को बहुत जरूरी, क्योंकि आप ही वह व्यक्ति हैं कि जो आप उनको उस लेवल तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आपके पास वह एक्सपीरियंस है। आप एटामी मतलब दिल से करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक करते हैं। हाँ, हम ये मानते हैं कि हो सकता है कि आपके अंदर प्रोफेशनल स्किल ना हो, लेकिन आपकी अपनी जो नेचुरल ब्यूटी है, वो नेचुरल ब्यूटी यही है कि लोग कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हैं, लोग सीखते कितना है। अब आप अपने आप खुद क्रूर न डिक्लेयर करें। नॉर्मली होता क्या था कि जब हम लोग बचपन में स्कूलों में जाया करते थे, स्कूलों में एक दो टीचर को हम लोग बोलते थे बहुत खूंखार टीचर है, बहुत मारता है, बहुत स्ट्रिक्ट है। बच्चों में ऐसा, स्कूल में ऐसा देखा जाता था, ऐसा होता है, आज भी होता है। तो लेकिन जो स्टूडेंट उस टीचर के सानिध्य में आ गया और उसकी मतलब जो स्ट्रिक्टनेस है उसको समझ गया, वही स्टूडेंट आज कहीं कहीं इतिहास रच रहा होता है। तो प्लीज आपकी टीम में या आपके व्हाट्सएप पे कोई ऐसा आपका अपलाइन अगर कोई मैसेज डालता तो उसका इंटेंशन कभी गलत नहीं होता, हमेशा होता है कि आप आगे बढ़ें। और अगर आप ये रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पा रहे तो इट मींस आप नौकरी में भी तो कतई नहीं मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि बॉस धक्का मार के बाहर कर देगा। और सुबह शाम, क्योंकि हम लोग एमएनसी में काम किया, मैंने आईसीआईसीआई बैंक में काम किया, मैंने एक्सिस बैंक में काम किया है, सुबह शाम जिस तरह रिपोर्टिंग होती है, अब तो और चेंज हो गया बिजनेस। मतलब लोग 8 वर्ड यूज कर देते थे, लेकिन वह जो सिखा दिए वो आज हम ही आप लोगों के बीच में बैठ के बात कर रहे हैं। तो हमेशा आप, जैसे मैंने बोला, कृतज्ञ होना जरूरी है। आपने अपलाइन जो आपको सिखा रहा है उसके प्रति आप हमेशा कृतज्ञ रहिए, और जिस दिन आपके अंदर ये गुण आ गया और आप अपने अपलाइन के बीच में आपका रिलेशनशिप बना हुआ है, वह आपको अपलाइन उस लेवल तक पहुंचा देगा जिसको आपने सोच के यहाँ एटामी ज्वाइन किया। यह बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसलिए प्लीज ऐसा ना करें, अपने अपलाइन के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करके चले, वह आपका हितैषी है और आपके भले के लिए बात कर रहा है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में यही होता है कि अगर हम अपने डाउन लाइन को अपने जैसा जिस दिन बना ले गए, उस दिन हमारा बिजनेस सफल हो गया। एक कॉपी का बिजनेस है। और जो लोग नहीं कॉपी कर पाते, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा है नहीं कि मैं बॉस सैलरी दे रहा हूँ, सुबह आपको 7 बजे फोन कर दूंगा, आज मेरा टारगेट इतना, शाम को इतना करके लेकर आना, ऑफिस मत आना। यहाँ से तो कुछ नहीं है, यहाँ तो करना है जो करना है। अपने अंदर खुद आप ही बॉस हैं, आपकी ऑफिस है, आपका एटॉमी है, आपका प्रोडक्ट है, आपका मॉल है, काम करिए सर। और रिलेशनशिप मेंटेन करते हुए करिए, क्योंकि रिलेशनशिप यही नहीं काम आता है। कोई जरूरी, ठीक है आप एटॉमी कर रहे हैं, उसका आज ना करें, लेकिन आप जब यहाँ कुछ ऐसा बहुत अच्छा कर लेंगे और आपका नाम हो जाएगा, तो हो सकता है कुछ आप आगे चल के भविष्य में ऐसा करें तो कभी जरूरत पड़ सकती है आपको अपने सीनियर अपलाइन की। हम लोग आज भी जब अपने बैंक के जो मेरे अपलायंस थे उस समय, जो मेरे सीनियर्स थे, जोनल मैनेजर थे, रिलेशनशिप मैनेजर थे, जितने भी थे, सबके नंबर्स मेरे पास हैं। हम लोग रेगुलर अभी भी बात करते हैं। मैं नौकरी छोड़े हुए करीब करीब 7 साल हो रहा है, मैं बैंक ऑफ इंडिया में, मेरा तब भी सबका नंबर मेरे पास है। क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ, जब आप किसी के साथ काम करते हैं, अपने 24 घंटे में 10 घंटे 12 घंटे काम कर रहे हैं, तो वहां पे एक फैमिलियर रिश्ता हो जाता है। बस जरूरत होती है एक दूसरे को समझने की, और ये जरूरी पार्ट होता है। देखिए, इस बिजनेस में अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप आए हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपकी कोर टीम में या कोई व्यक्ति है पूरे में अगर इंतजाज में नहीं है, जोश नहीं है, तो उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। पता लगा हमेशा आलसपन, काम में कोई दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, चीजों में हमेशा नेगेटिव चीजें ढूंढना, नेगेटिव बातों को हमेशा पॉइंट आउट करना, पॉजिटिव चीज दिखाई न पड़ना। इसलिए आपकी कोर टीम में ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो प्रॉपरली इंतजाज में हों, जोशीले हों, और जैसा कह सकते हैं ना कि क्या बोलते हैं, वो समस्या में अपना समाधान निकालना। जो चैलेंज होता है वह एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी होता है।
और जब आप उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं तो। अदरवाइज अगर आप चैलेंज को थ्रेट्स के रूप में देख लिए तो थ्रेट्स ही रहेगा, वो आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे, और करना नहीं चाहिए ऐसा। नेटवर्क मार्केटिंग में आप जब जिस दिन आपके कोर टीम में 4 लोग हो जाएंगे, कमिटेड हो जाएंगे, ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, अपलाइन के उसमें रहेंगे, टच में रहेंगे और इंतजाज में रहेंगे, उस दिन आप लीडरशिप की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं और एक अच्छा सफर जीवन आपका इंतजार कर रहा है। यह इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। जो मैं आज आपको बताया या कई मतलब नेटवर्क मार्केटिंग की उनका आपस का कह सकते हैं कोलैबोरेशन करके मैंने बनाया है। इसमें विवेक बिंद्रा जी का भी कुछ मैटर था, इसमें जितने भी नाम लिए सबका थोड़ा थोड़ा है। तो जो मैं सीखा हूं मैं आपको सामने रख रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि यह आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और आज का आई थिंक मेरा इतना ही पार्ट इसमें है, और अगला जो है सेशन इसी का सेकंड पार्ट अभी कुछ और है, क्योंकि ये बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, फिर हम आप लोगों के बीच में और इंटरेक्ट नहीं हो पाएंगे। फिर बुधवार को रखते हैं अगला सेशन, राइट। तो आज का सेशन यहाँ तक ही है। हम उसके बाद चलते हैं अपने पार्टिसिपेंट के बीच में, ताकि देखते हैं कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी हो तो उसको हम टैकल करते हैं, या हमारे बीच में कोई पार्टिसिपेंट कुछ पूछना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे कि वो लोग अपनी बात को रखें और हम उनका जो बात हो उसको समाधान करने की कोशिश पूरी करेंगे, राइट।